जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके इतिहास पर। चलिए दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम बिहार डीएलएड परीक्षा 7/6/2023 के लिए हम लेकर आ गए हैं। जो 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। इससे पहले 22 देखे थे, अब इससे देखेंगे 23 में जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स का वही प्रश्न देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सारे रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है जो 2024 में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, और आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक भी दिया गया है। उसमें आपसे फ्री से PDF प्राप्त कीजिए। तो 2024 में जितना प्रश्न पूछा गया वो सारे प्रीवियस ईयर्स का वीडियो अपलोड है चैनल पर, जो लोग नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आ गए हैं 7/6/2023 में जो प्रश्न पूछा गया है। साइंस के देखेंगे, उसके बाद सोशल साइंस, तब हिंदी देखेंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग देखेंगे। तो चलिए विज्ञान का हम देख लेते हैं। साइंस में पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है थोड़ा सा तो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न कि क्रिप्टो गेम है, तो क्रिप्टो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 46 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिना बीज वाले पौधे हैं। क्या क्रिप्टो गेम जो है वो बिना बीज वाले पौधे के नाम है। अगली है आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली है कि अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है? तो किस तत्व तक लागू पाया गया है? अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 48 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम तक। अगली प्रश्न है ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, त्वचा का होता है। अगली कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो अधिकांश जो है कोशिका की भित्ति वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली है कि 2311 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होते हैं, कितना होते हैं? तो 12 होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? तो पदार्थ का जो वर्गीकरण वो भौतिक और रासायनिक गुणों पर होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पायरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे 53 का बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, पृथ्वी पर इसके मान बराबर होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपका किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेराडे ने किया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो ऑप्शन ए, कोयला जो है वो जीवाश्म ऊर्जा है। अगली प्रश्न कि समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र तल की गहराई को मापने के लिए। अगली है कि निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? किसको मृत यांत्रिक ऊतक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर अल्ठन को हो जाएंगे सी, सेलेरेकाइमा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 59 का ऑप्शन बी। 1:10 में 36 किलो प्रति घंटा से 72 किलोमीटर घंटा हो जाती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका जो त्वरण हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे 60 का डी, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, तो किसको? तो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है रेटिना प्रकाश को। अगली है क्रेबर्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से
क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व एक्स है, तो वो कौन है तो दोस्तों, तो वो धातु है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे 63 का। अगली प्रश्न, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, तो किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, तो 64 का ऑप्शन ए हो जाएंगे मृदा उर्वरता का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है 65 का है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 65 का ऑप्शन ए, यह उष्माशोषित अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है विधान परिपथ। अब आ जाते हैं आपका सामाजिक अध्ययन, तो अब सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। तो 25 आपका साइंस का था, अब सामाजिक का पर बढ़ते हैं। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है, किसका, विधान परिषद के, तो कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे 169 अनुच्छेद। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएंगे 67 का बी, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया है, किसका, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है, तो 69 का राइट आंसर सी हो जाएंगे 0.243। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 70 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुंबई को। अगली कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस पाइन ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 71 का। अगली है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है, तो वो निर्वाचन आयोग पर है, किस पर है, निर्वाचन आयोग पर है। ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, कौन है, भील है। दूसरा क्या है, संथाल है, तो याद रखिएगा। अगली, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 74 का ऑप्शन बी, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। तो सेफ्टी लैंप से किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने किया था, याद रखिएगा। अगली है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कांवर झील जो है बिहार के वो बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी मेहनत अगर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है, आप जुड़िए, फ्री में टेलीग्राम प्राप्त कीजिए। अगली है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये है सुकुमार सेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा शामिल नहीं था, तो कौन सा देश शामिल नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, सोवियत संघ। सोवियत संघ आपका शामिल नहीं था। अगली है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से खनिज का खनन किया जाता है, तो कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 78 का ऑप्शन बी, मैग्नीज का। किसका खनन किया जाता है, मैग्नीज का। अगली है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है, तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन है इनमें से, तो ऑप्शन हो जाएंगे 79 का ए, चावल जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। अगली, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु है, कौन डेयरी पशु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों डेयरी पशु है, तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, ऊँट जो है आपका डेयरी पशु है। अगली, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे युगोस्लाविया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली है रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है, तो वो चीन से शुरू होता है। कहाँ से, चीन से। ऑप्शन ए। अगली है एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर है, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर है, तो ऑप्शन हो जाएंगे पेरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है
बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपशब्द कर दिया गया था, तो डैश का संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता से बाहर किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 85 का आपका 85 के सी हो जाएंगे वियना, क्या वियना हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इससे आगे आपका तर्क संशय यानी रीजनिंग प्रश्न है, तो इसका पीडीएफ में दिया गया है, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे जस्ट वीडियो हिंदी का प्रश्न लेकर हम आएंगे। तो चलिए दोस्तों ये आपका था साइंस और सोशल साइंस का प्रश्न था जो पूछा गया 2023 का प्राइवेट ईयर प्रश्न है, 7 तारीख 6वां महीना 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट अपनी राय ज़रूर बताइए हमें। चलिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।